बड़वानी मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ में स्थित एक सुदूर आदिवासी बहुल जिला, जिसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान इसे दूसरे जिलों से अलग बनाती है, जहां विकास और आर्थिक उन्नति कोसों दूर थी, जहां शासन की योजनाओं के लाभ से समाज का एक वर्ग पूरी तरह से वंचित था। ऐसे में ग्रामीण लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनकी आर्थिक उन्नति के रास्ते खोले जाएं, तकनीकी उन्नतीकरण और डिजिटल फाइनेंस के माध्यम से बड़वानी के सैकड़ों परिवारों को घर पहुंच बैंकिंग की सुविधा किस तरह से उपलब्ध हो, इसका बीड़ा उठाया मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने। नमस्ते, मेरा नाम आशा मालवी है। मैं ग्राम साली तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा राजपुर का कियोस्क सेंटर है, जिसमें मैं अपने बीसी पॉइंट से व्यक्तिगत और समूह का लेन देन करती हूँ। आशा मालवी की तरक्की की यह राह आसान नहीं थी। परिवार की आर्थिक कमजोरी, तकनीकी शिक्षा का अभाव और फंड की कमी आशा की राह की सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन और आरसेटी के सहयोग से प्रदत्त प्रशिक्षण और सीएलएफ के माध्यम से बायोमेट्रिक उपकरण, लैपटॉप और ओडी के लिए दिए गए ऋण से उनकी यह कठिनाई दूर हुई। सबसे पहले तो मैं ये बैंक संबंधित कार्य करने में असमर्थ थी, लेकिन जब मैं अपने बीसी पॉइंट से बैंक का लेन देन करने लगी तो पहले तो मेरे अपने आप में भी एक बदलाव आया कि मैं एक लड़की होने के नाते मैं बहुत सारे काम आसानी से कर सकती हूँ। आशा रोजाना अपने स्वयं के वाहन से ग्राम भागसुर स्थित एमपीजीबी बैंक कियोस्क पर पहुंचकर सैकड़ों ग्रामीण जनों को सरल और सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। अब राजपुर विकास खंड के इन लोगों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अपने ही गांव के कियोस्क से वे पैसों का लेन देन केवल आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तेनांग कोहणो पला कोहणो असा के नहीं ते जहाँ के नहीं अपनों कोई कोहणन जरूरत नहीं काय असो काम छे। आशा न केवल व्यक्तिगत बैंकिंग बल्कि मिशन के समूह को भी सेवाएं देती है। वह हर बार बीओ एवं सीएलएफ की बैठक में शामिल होकर सभी स्वयं सहायता समूह बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करती है। ये लेन देन पूर्णतः ड्यूल ऑथेंटिकेशन जैसी पारदर्शी एवं तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इसे सरल एवं सुरक्षित बनाता है। ड्यूल ऑथेंटिकेशन में सेफ इसलिए है क्योंकि इसमें ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। जितने भी सदस्य हैं सभी के साइन जो हैं वो लिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि यही सदस्य अभी यहाँ पर मौजूद है नहीं, अध्यक्ष सचिव जो हैं उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। और जितने भी फेलो बैंकर्स हैं उनको भी यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो बैंकिंग का ये प्रणाली है बिल्कुल सेफ और सिक्योर है और इसको बिल्कुल अपनाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक के अलावा कारपोरेट बीसी की भी एक अहम भूमिका है, जो न सिर्फ डेटा एग्रीगेटर का काम करते हैं बल्कि बीसी सखी का आईडी क्रिएशन, एक्टिवेशन कर बीसी पॉइंट को सक्रिय बनाते हैं। आजीविका मिशन द्वारा जो एसएचजी बनाए जाते हैं, आशा जी उन्हें बैंकिंग से जोड़ती हैं, उन्हें बैंकिंग अकाउंट्स ओपन करती हैं और ड्यूल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी ट्रांजैक्शंस करती हैं। आशा जी अब तक के वर्किंग डेटा के अनुसार उन्होंने बैंकिंग के माध्यम से कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से तकरीबन 4000 अकाउंट्स ओपन किए हैं और उनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी तकरीबन 16 करोड़ रुपए है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए एसएचजी का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। ये डेटा हम मिशन के साथ भी मंथली बेसिस पर शेयर करते हैं। ऐसे बुजुर्ग जो कियोस्क तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें बीसी सखी आशा द्वारा घर पहुंचकर भी उनकी पेंशन या रुपयों का भुगतान किया जाता है। जैसे मेरे कियोस्क सेंटर जिन लोगों के मैंने अपने खाते ओपन किए हैं या कुछ लोग बुजुर्ग हैं, उनके घर से या फिर वो कभी आते हैं तो वो उनसे सेंटर पे आ नहीं पाते या बैंक नहीं आ पाते, तो वो लोग बोलते हैं कि दीदी आपके हमारे घर आ पाओगे? तो मैं बोलती हूँ हाँ क्यों नहीं, मेरा काम ही है कि घर जाके सेवा देने के लिए। तो मैं जब उनके घर जाती हूँ, उनका पेमेंट निकालती हूँ, तो उनको जब पेमेंट देती हूँ तो उनको बड़ी खुशी होती है। जब आशा की तरक्की नजर आने लगी तो परिवार का नजरिया भी बदला। अब आशा न सिर्फ अपने पूरे परिवार के लिए बल्कि अपने क्षेत्र की लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है कि अभी कब से हम कसा था और कसा हुई गया, एक कारण हम आगे बढ़ी गया। तो आशा आरू भी आगे काम कर और हमारी बिटिया आरू भी आगे काम करत, आरू भी हमको खूब खुशी हुई। आशा द्वारा दी जाने वाली सुविधा से न सिर्फ बैंक पर दबाव कम हुआ है
बल्कि बैंक के अधिकारियों का ये भी मानना है कि बैंकिंग को जन जन तक ले जाने के लिए ड्यूल ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आशा की मासिक अर्जित आय में से 25% आय स्वयं सहायता समूह के लेन देन से प्राप्त होती है। इस तरह आशा न केवल समाज को अपनी सेवाओं से लाभान्वित कर रही हैं, बल्कि वे अपने क्षेत्र की लाखों युवतियों और महिलाओं के लिए एक आदर्श भी स्थापित कर रही हैं। और मैं दूसरी बहनों को या दीदियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने बड़ी कठिनाई से आज यहाँ तक पहुँची हूँ मैं, और मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जो पहले गरीब अवस्था में थी, लेकिन अब मैं लखपति क्लब में आ गई हूँ।